Hello friends, myself Rachna Sharma and welcome back to my channel. Friends, आज मैं आपको राग भैरव के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी, उसका पूर्ण परिचय, और उससे पहले मैं आपको संगीत के बारे में बताऊंगी कि संगीत किसे कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के मिश्रण को संगीत कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी ये कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत कहलाता है। वादन में गायन और नृत्य दोनों की ज़रूरत होती है। तो आइए राग भैरव का पूर्ण परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दोहे के रूप में राग भैरव के बारे में बताऊंगी, जिससे हमारे बच्चों को अगर वो दोहा याद हो जाता है तो सारा राग का संपूर्ण परिचय उनको याद हो जाएगा। धरे वादी संवादी कर, रेधा कोमल सुर भानी, प्रात समय नी को लगे भैरव राग महान। जैसा कि इसमें कहा गया है, धरे वादी संवादी कर, अर्थात इसमें ध और रे वादी और संवादी हैं। रेधा कोमल सुर मान, और इसमें कोमल स्वर हैं रे और ध। प्रात समय नी को लगे, सुबह के समय ये राग भैरव को गाने की मान्यता है। भैरव राग महान। तो अब अगर हम इसे पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले आता है थाट। राग भैरव का थाट भैरव ही है, और क्योंकि इसका राग भी भैरव है और थाट भी भैरव है, तो इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। एक दूसरे पर राग और थाट दोनों डिपेंडेंट हैं। दूसरा इसका स्वर, इसमें मैंने आपको उस दोहे में बताया था रेधा कोमल है, तो इसमें रे और ध स्वर कोमल लगते हैं, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी संवादी, इसमें कोमल ध वादी लगता है और कोमल रे संवादी लगता है। कोमल ध और कोमल रे वादी संवादी क्यों लगते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें रे और ध दोनों ही कोमल स्वर हैं, अन्य स्वर शुद्ध हैं। तो इसके वादी स्वर कोमल ध हुआ और संवादी स्वर कोमल रे हुआ। फ्रेंड्स, कोमल ध वादी होने से ये उत्तरांग वादी राग माना जाता है। उत्तरांग और पूर्वांग दो प्रकार के राग होते हैं। उत्तरांग वादी राग जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तर भाग प ध नी सा में से होगा, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहेंगे। और जैसे राग भैरव में भी कोमल ध वादी है, तो सप्तक के उत्तर भाग में से कोमल ध लिया गया है, इसीलिए ये उत्तरांगवादी राग है। इसकी जाति संपूर्ण है, क्योंकि आरोह और अवरोह दोनों में ही सातों स्वर लगते हैं, कोई भी स्वर इसमें वर्जित नहीं लगता। ये एक स्वतंत्र राग है, गंभीर करुण प्रकृति का राग है। इसका गायन समय प्रातःकालीन है। इसे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग भी कहते हैं राग भैरव को, क्योंकि संधि प्रकाश का मतलब दो समय, जब दो समय मिल रहे होते हैं, जैसे सुबह का और शाम का। सुबह 4 से 7 का समय, जब रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है, और शाम को 4 से 7 का समय, जब दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है। तो ये दो समय संधि प्रकाश के हैं, लेकिन राग भैरव का गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश है। इसकी प्रकृति, जैसा मैंने आपको बताया, गंभीर है, करुण प्रकृति है। सुबह में लोग बागों में उठने के बाद में बहुत आलस्य होता है। जब हम किसी को जगाते हैं, जब हम ईश्वर की
वंदना, उपासना, अर्चना करते हैं, तो उस समय पर पूरा शरीर, तन, मन कुछ अलसाया सा होता है। पूरी जागृत अवस्था में हम जैसे सारे दिन एनर्जेटिक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम इस समय पे कोई राग गा रहे हैं, ईश्वर की उपासना जब हम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये करुण प्रकृति का राग माना गया है। इसमें इस समय पे चंचलता नहीं होती है। इसकी विशेषता ये है दोस्तों, इसमें रे और ध जो कोमल हैं मैंने बताए हैं, उनको आंदोलित करते हुए गाया जाता है। जो इसके आरोह, अवरोह और पकड़ को गाते हुए मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी मान्यता है कि राग भैरव को सर्वप्रथम महादेव जी के मुख से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए इसे आश्रय राग भी कहते हैं। ये स्वतंत्र राग है इसीलिए क्योंकि इसमें किसी दूसरे राग की छाया नहीं आती है, परंतु अन्य रागों में भैरव को जोड़कर काफी सारे राग और भी बन जाते हैं, जैसे अहीर भैरव, आनंद भैरव आदि, और भी कई प्रकार के राग हैं। इसका निकटवर्ती राग है रामकली, कालिंगड़ा, विभास आदि। इसका आरोह जो मैं अभी आपको गा के सुनाऊंगी, मैंने आपको बताया इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि आरोह और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। इसका आरोह है सा सा रे ग म प ध नि सा। अवरोह सा नि द प म ग रे सा। पकड़। अब जैसा आपने देखा जब मैंने रे और ध गाए तो उनको मैंने किस प्रकार से आंदोलित किया। आंदोलन, हल्का कंपन करना, स्वरों को हिलाते हुए गाना, उन पर, क्योंकि ये विशेष स्वर हैं इस राग के, उन पर जोर देते हुए उनको आंदोलित, उनको कंपित करते हुए गाना आंदोलन करना कहलाता है। पकड़। पकड़ कहते हैं राग के स्वरों की एक विशिष्ट रचना जिससे राग एकदम गाते ही स्पष्ट पहचाना जा सके कि हमें कौन सा राग हम गा रहे हैं। इसकी पकड़ है ग म ध धा प ग म रे रे सा। तो दोस्तों, ये था राग भैरव का संपूर्ण परिचय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और